Hey guys, this is Vishal and welcome to this exclusive video। आज की ताज़ा खबर क्या है? मेटल्स का बड़ा क्रैश, और ये आज नहीं, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से चल रहा है। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो कि लास्ट 3-4 महीने से जब से मेटल ने टर्न मारा, तब से बताया कि मैंने डाइवर्जेंस भी था, रेंज शिफ्ट भी था, 7 स्टार सिग्नल भी था कि मेटल का टाइम खत्म हो गया। अब देखो कहाँ का कहाँ पहुंच गया। अब चलिए देखते हैं कि मेटल में आगे क्या हो सकता है और उसके बारे में जानेंगे। और यही टाइप का जो एनालिसिस है, ये जो सेक्टर रोटेशन हम बोलते हैं कि पहले मेटल चला, फिर आईटी चला, फिर दोनों अभी नीचे गए, फिर पावर चला, फिर ऑटो सेक्टर चला। तो ये सेक्टर रोटेट होते कैसे है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और अगले 6 महीने में कौन से सेक्टर चलने वाले हैं, और उसके लिए हम लोग लेके आए हैं मीडिया ट्रेडिंग प्लान। सो चलिए देखते हैं what we have in store for today is for you. Let's talk about the mid-year trading plan. If you go to malkanwebinar.com, sign up and check out the details. अगले सैटरडे संडे को हो रहा है, अगले मतलब आने वाले, और लाइव होगा, और इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। सो गो एंड चेक आउट सेक्टर रोटेशन, सेक्टर सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन, चॉपी मार्केट, ये क्रैश है, कब कहाँ खत्म होगा, कहाँ से बाउंस बैक होगा, अगले 6 महीने का क्या स्ट्रैटेजी है, that's going to be the discussion. So go and check out the details at malkanwebinar.com. Now let's talk about the metal sector. Metal sector में हमने क्या बात की थी? If you go and check out my few webinars in the past, you'll see that we clearly mentioned that there is a range shift here on the weekly chart. Monthly chart पे outside inside हो चुका था। 2 महीने में देखो कितना 35% सेक्टर में नीचे आ गया। लोअर बैंड 40 के नीचे RSI मंथ वीकली और डेली, ADX राइजिंग। और अभी लोग ये पूछे अभी खरीदूं, अभी खरीदूं, अभी लेना चाहिए, अभी सस्ता मिल रहा है। एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक। दे थिंक इट्स चीप। एक ही दिन में आज और 10% नीचे। VDL यहाँ पे देखो, एक परफेक्ट इवनिंग स्टार ऑन द मंथली चार्ट विद डोजी एंड कंफर्मेशन। कप पैटर्न जो भी था वो भी फेल हो गया, जो ब्रेकआउट लेवल था। यहाँ पे उसने बड़ा रेंज दिया, वीकली 60-40 के नीचे, और डेली तो 40 के नीचे ही है। और वहां पे NRD मतलब नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे बहुत सारे। सो अभी भी कहाँ रुकेगा? 50% डिक्लाइन हो चुका है। 443 वाला 233, मतलब 50% नीचे इन जस्ट मैटर ऑफ 2.5 months, विच इज इनक्रेडिबल। मतलब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मार्केट को कभी भी ग्रांटेड मत लेना कि ये तो ऊपर ही जाएगा, ये तो नीचे ही जाएगा, ये तो इतना नीचे नहीं जा सकता है। राइट? अभी मार्केट में 15-20% का करेक्शन है निफ्टी पे, बट 50% ऑन VDL, 50%। राइट? वैसे ही हिंडाल्को 50%। राइट? तो इफ यू सी दिस आर ऑल लाउड मूव्स ऑन मंथली चार्ट, मतलब ये टेक्निकल बाउंस बैक आएगा अगले 1-2 हफ्ते में, 5-10% बढ़ भी जाएगा, बट ओवरऑल इट हैज एंडेड द अप ट्रेंड, द बुल मार्केट ऑफ 2021। और दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल्स। ये जो चीजें, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, आपको बहुत काम आएगी। साइक्लिकल्स मतलब ये कमोडिटीज है। कमोडिटीज की ऐसा ऐसा रेयरली आपको देखा जाएगा कि वो वन साइड मतलब ऊपर ही जाएगा। साइक्लिकल मतलब वो घूमते रहेगा, साइकिल घूमेगा ऊपर नीचे, ट्रेंडिंग रहेगा। तो आपको अगर कमोडिटीज में ट्रेड करना है, विच इज द मेटल्स इन दिस केस, तो आपको दोनों टाइप ट्रेड करने को आना चाहिए, लॉन्ग एंड शॉर्ट। साइक्लिकल है इसलिए। अब कोई मिड कैप स्टॉक है या कोई स्टार्टअप स्टॉक है तो वन साइड ऊपर जा सकता है 5 साल तक भी, 10 साल तक भी, बट साइक्लिकल्स ये, इसका साइकिल इतना लंबा चल ही नहीं सकता है। तो वो आपको दिमाग में एक बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया, तो आप बाद में ऐसा नहीं सोचो अरे टाटा स्टील 5,000 होने वाला है। स्टील की कंपनी है, स्टील का भाव, राइट? स्टील का भाव उतना बढ़ जाए और टाटा स्टील 5,000 हो जाए तो बाकी सारी कमोडिटीज कितनी अफेक्ट हो जाएगी। सो इट्स अ कॉमन सेंस, जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। सो डोंट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ मल्टी बैगर स्टफ इन मेटल्स, राइट, एवर। एंड दैट मीन्स व्हाट? ये मैं आपको चार्ट से दिखा रहा हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स मेटल्स आर ऑलवेज ट्रेडेड from short to medium term and never invested for long term, like 5 साल भूल जाओ टाटा स्टील को। आप खाली 10-15 साल का चार्ट स्टडी करो टाटा स्टील का, और देखो कि उसमें साइकिल्स कैसे घूमते हैं, राइट? कितनी ऊपर नीचे होती है। चलिए आप, आई विल शो यू दैट एट द एंड ऑफ दिस। जिंदाल टाटा स्टील 45%, JSW स्टील 35%, ये अभी भी थोड़ा स्टेडी है लास्ट फ्यू डेज। नेशनल एल्यूमिनियम 50%, हिंदुस्तान कॉपर 60%,
जिंदाल स्टील 47% मेरा फेवरेट स्टॉक, बट फेवरेट है तो ऐसा नहीं कि खरीद के बैठ जाओ. इट्स अ परफेक्ट इवनिंग स्टार. टेक्निकल बाउंस बैक नॉट रूल्ड आउट. रिकॉर्ड सेशन काउंट हो रहा है वीकली पे, डेली पे 3 ड्राइव्स 4 ड्राइव्स हो रहा है, मतलब एक बाउंस बैक आएगा, बट कहाँ आएगा, कितना आएगा, कभी आएगा. एंड कॉन्ट्रा ट्रेड करने में और भी प्रॉब्लम हो सकता है, सो संभाल के. एंड सेल 58%. राइट, सो नेवर टेक मार्केट्स फॉर ग्रांटेड. अब मैं आपको ओवरऑल एक चीज दिखाना चाहता हूँ, विच इज what we call the cyclicals. Like, so let's take Tata Steel for example and go in the past and see the cycles of Tata Steel. If you see, there is ये जो trend है यहाँ पे. So if you see, this is one move and then second and then third and fourth and then fifth and then comes down sharply. Then again goes cyclicals, मतलब ये cycle, इसका consolidation cycle चल रहा है 1 2 3 4 5. अब ये बहुत बड़ा एक साइकिल आया और एक वापस नीचे. बट इफ यू विल नॉट सी समथिंग लाइक a chart like you see Infosys one side going up, or TCS, or HDFC Bank or something. It's a cyclical stock. So this should be your trading portfolio, right? If you are a trader in me student, if you are option mastery student, make sure you take note of this. These are cyclical stocks. So don't expect this thing, and that's how. So that's the crux of it. That's the 10x nugget in this. So metals आगे भी और भी अभी भी weak ही है. Technical bounce back not ruled out, and pay attention to all these small things. मैंने Saturday को एक वीडियो किया था mid year review. उसमें मैंने काफी डिटेल में मास्टरमाइंड और कैश पोर्टफोलियो का मेरा खुद का पूरा एनालिसिस किया था. अब ये सैटरडे संडे को, as I mentioned, we are going to come up with this mid-year trading plan. You can join this. You will get the recording also अगर आप busy हो तो 10 दिन के लिए. So don't worry, and you get some free basic courses also in case if you miss, if you are not, if you are new to the market, right? So make sure you are there, or follow me on Instagram, Facebook, YouTube. As usual, I keep posting my personal stories and everything about markets. And I look forward to बहुत दिनों के बाद ये 2 दिन का लाइव इवेंट आपको देखने को मिलेगा. मीडिया लास्ट ईयर जब हमने किया था यही मीडिया ट्रेडिंग प्लान 2021, 80% ऑफ द एनालिसिस सेक्टर्स स्टॉक्स जो चुने थे वो सब बुलजाई हिट हुए. इस बार होपफुली हो सकता है 50% भी होता है, तो इट्स वर्थ टेकिंग दैट चांस एंड वर्थ इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज हार्डली एनीथिंग, राइट? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए मेटल्स की स्टोरी मैंने आपको समझाई, साइक्लिकल्स के बारे में बताया, और जो 50% मतलब metals are technically into bear market. If it goes beyond 20%, 25%, that means you are into a bear market. So even if there is a rally, you can even short again and it can come back at the lows. So be careful with the metals. Of course, there will be a leading sector. नया sector अभी आएगा कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में पता चलेगा. That will be the next sector for the bull market. और एक यूनिक चीज आप सीखोगे मीडिया ट्रेडिंग प्लान में, जैसे मैं अभी कंटेंट बनाना शुरू कर रहा हूँ, और एक है कि ये जो बेयर मार्केट और बुल मार्केट की जो साइकिल्स होती है वो कितनी बड़ी होती है, कितनी छोटी होती है, कहाँ कितने महीने तक चलती है, और कहाँ से मार्केट टर्न मार सकता है. सो इट्स गोइंग टू बी अ यूनिक प्रोग्राम. सो मेक श्योर यू आर देयर फॉर दैट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड लक and good trading.